नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज घोष डिजी टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समग्र आईडी के संबंध में। चूंकि एमपी में लाडली बहना योजना स्टार्ट हो गई है, जिसमें समग्र आईडी की ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। सो आज हम बात करेंगे कैसे ई-केवाईसी करते हैं, कैसे समग्र आईडी यदि परिवार आईडी जो है वो अलग करनी है हमें तो वो करते हैं, कैसे उसमें एडिटिंग करते हैं, कैसे यदि हमारा नाम गलत है तो उसे ठीक करते हैं, कैसे यदि हमारा सरनेम नहीं है तो सरनेम आ जाता है, कैसे उसमें यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो ठीक करते हैं। ओके, सो टोटल आज हम बात करने वाले हैं समग्र आईडी के संबंध में, समग्र आईडी पोर्टल पर जाके। ओके, वो भी टोटल फ्री में, कोई चार्ज नहीं होगा उसका। ओके, सो सीधे लेके चलता हूं ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आपको आपके फोन की डिस्प्ले के ऊपर। सो लेट्स गो मूव ऑन योर फोन डिस्प्ले। दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हमारा आपके फोन की डिस्प्ले के ऊपर। सो सबसे पहले हमेशा की तरह क्रोम पे क्लिक करते हैं, जो क्रोम वेब ब्राउजर है उस पर क्लिक करते हैं, सर्च बार में जाते हैं, वहां लिखते हैं समग्र पोर्टल। एक मिनट, ये लिख गया है समग्र पोर्टल और इसे सर्च करते हैं। ठीक, ये सर्च किया हमने। सर्च करने पे हमारे पास सबसे ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को समग्र.gov.in। आप ये डायरेक्ट डाल के भी उसमें लॉगिन कर सकते हैं, पर जो डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं उनके लिए मैंने ये तरीका बताया है। तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक, क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं सबसे ऊपर भी एक जो साइन है वो डिफर कर रहा है ई-केवाईसी करके। राइट, यहाँ से भी हम लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं, पर जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, कई लोगों के पास नहीं आता है, तो उसमें भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं समग्र आईडी के बारे में, परिवार सदस्य आईडी की जानकारी, परिवार की आईडी, परिवार सदस्य आईडी से अलग करना है मोबाइल नंबर से, और जिलेवार तरीके से यदि देखना है डिटेल में तो वो भी देख सकते हैं। परिवार को पंजीकृत कर सकते हैं, सदस्यों को पंजीकृत, समग्र आईडी का प्रिंट कर सकते हैं, और समग्र का जो सदस्य प्रिंट कार्ड होता है वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे समग्र प्रोफाइल अपडेट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है हमारे आज के टॉपिक की। इसमें पहला नंबर जो दिखा है वो लिखा है ई-केवाईसी के बारे में, ई-केवाईसी करने के बारे में। दूसरा लिखा है ई-केवाईसी की स्थिति जाने। यदि आप लोग कर चुके हैं तो वो हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उन सभी की जानकारी आप ई-केवाईसी के जरिए जान सकते हैं। सो सबसे पहले ज्यादा टाइम खराब ना करते हो, सबसे पहले के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम ई-केवाईसी पे। ई-केवाईसी पे क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लिखी हुई, जिसमें सबसे पहले लिखा है आधार ई-केवाईसी हेतु आवश्यक निर्देश। ठीक, जिसमें आधार ई-केवाईसी प्रारंभ करने से पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से प्रमाणिकता देनी होती है कि हाँ ये आपकी है। ठीक, वो रजिस्टर्ड हो अन्यथा ना हो, पर कर सकते हैं आप उसमें। ठीक, ओटीपी आपके द्वारा नीचे दिए गए उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, यानी जो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे उस पर भेजा जाता है। प्रमाणीकरण के बाद ही आपको आधार ई-केवाईसी, यानी उसके बाद ही आपको आपकी डिटेल दिखाई देगी, और उसके बाद आधार ओटीपी मांगा जाएगा, आधार नंबर और उसका ओटीपी जो उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा ओटीपी आधार पे, उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक, ये सभी शर्तें जो हैं, जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को अनिवार्य है पढ़ना, और इन तीनों शर्तों के बेस पे ही कर सकते हैं आप। सो सबसे पहले ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए जो सदस्य का समग्र आईडी है वो लिखते हैं यहाँ पर, जो आपके परिवार की नहीं लिखना है। यहाँ जिस कैंडिडेट की आपको ई-केवाईसी करना है, जैसे मेरे परिवार में मान के चलिए 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो उसमें से जिसकी करना है, यानी मुझे मेरी करना है, तो मैं मेरी समग्र आईडी ही लिखूंगा उसमें। ठीक, उसके बाद कैप्चा में फिल करते हैं डिटेल। कैप्चा में डिटेल फिल करने के साथ ही हम लोग जो खोजें का ऑप्शन आता है, ठीक, ये नीचे जो ऑप्शन दिया जा रहा है खोजें का, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जो डिटेल वगैरह है, ठीक, वो हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी अन्य कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे उस पर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करते हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अपने परिवार के समग्र के बारे में, समग्र परिवार के नया सदस्य यदि पंजीकृत करना है, यानी नया सदस्य आया है जो टीनेजर है, उसे यदि जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। नए सदस्य के बारे में परिवार से अनुरोध करना, जन्म तिथि बदलना है, ये सभी डिटेल जो भी है इसमें मोबाइल नंबर द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, डिटेल चेंज कर सकते हैं। ये सभी डिटेल आप इसमें टोटली चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक, अब हम जो खोजे का ऑप्शन दिया गया था उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम एक नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही हम पहुंचेंगे, एक मिनट, ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास आ चुका है, जिसमें सदस्य की आईडी दोबारा प्रविष्ट करने के लिए बोला गया है और मोबाइल नंबर मांगा गया है। मोबाइल नंबर यदि रजिस्टर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली ओटीपी दे देगा उस पर। यदि ओटीपी रजिस्टर्ड नहीं है तो इस टाइप के इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक, जिसमें ये डिटेल ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ओके,
सो जैसे ही आप इसके आगे नेक्स्ट ये सब OTP वगैरह डाल देते हैं, OTP डालने के बाद जो OTP भेजे पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। OTP भेजे पे क्लिक करते हैं, आपके सामने OTP डालने का ऑप्शन आ जाता है। कई बार ध्यान रखें कि ये OTP तुरंत नहीं आता है, इसमें टाइम लगता है आने में, ठीक। सो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें आप, ओके। OTP डालते हैं, OTP डालते ही हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है, जो डिटेल ये आ चुका है आपके पास सामने, ओके। ये डिटेल जो भी कैंडिडेट की समग्र आईडी आपने डाली है, OTP डाला है, उसका डिटेल है ये, ठीक। सो इस डिटेल को अब आगे डिटेल करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें जो जगह राइट के चिन्ह ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप हिंदी में बदलना चाहते हैं अपना डिटेल नाम वगैरह तो वो भी इसमें चेंज कर सकते हैं। पर फिर भी आप यदि नहीं करना चाहते हैं तो आगे का जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक, उसी ऑप्शन पे जो स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजा जाता है उस पर क्लिक करते हैं आप। जिस पे भी ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहले पे तो अनिवार्य है करना, दूसरे पे यदि आप हिंदी में नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका जो आधार वगैरह है वो आधार का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, यानी आधार नंबर आपका मांगा जाएगा। आधार नंबर मांगने के साथ ही आधार नंबर डालेंगे आप, आधार के बाद उसमें OTP भेजा जाएगा। OTP उसी नंबर पे जाएगा जिसमें जो आपके आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा। ध्यान रखें, उसी नंबर पे केवल OTP जाएगा, दूसरे किसी भी नंबर पे OTP नहीं जाता है, ओके। OTP डालते ही आपका ऑटोमेटिकली उसमें सबमिट का ऑप्शन यानी कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा। कंफर्म का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा और eKYC आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल आपके आधार कार्ड में होगा, चाहे नाम हो, चाहे जन्मतिथि हो, चाहे स्पेलिंग हो, वो सभी डिटेल आपके आधार कार्ड से कंफर्म हो जाएंगे और मैच होके क्लियरिटी के साथ कंप्लीट भी हो जाएंगे, ओके। सो आशा करता हूँ कि ये जानकारी पूरी डिटेल में आप लोगों को दी गई हो, आप इससे संतुष्ट होंगे और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू एंड गुड लक मेरे दोस्तों।